धमाका क्लास के सभी बच्चों को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एखन तीन हाड़ी पानी एक हाड़ी नहीं भरे कविता के अंतिम भाग को बतलाने जा रहा हूँ। इस भाग में कविता ने समाज के उन युवाओं को, उन पुतोहुओं को जो बुढ़ारी समय में अपने माता पिता का सेवा शुश्रूषा नहीं कर रहा है, उसको संदेश देता है कि यह एक अत्यंत ही अमानवीय गुण है। इसे सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी को कवि ने अपने कविता के रूप में इस कविता में दर्शाया है। चलिए हम लोग देखते हैं कविता के द्वारा कवि किस तरह लोगों को, यहाँ के युवाओं को, पुतोहुओं को संदेश देते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम लोग कविता को आरम्भ करते हैं। कह रहा है, जखन छुआ सबके कर हलिए मानुष, मने मने हवा हले बड़ी खुश, सोचो हलो बुढ़ारी हता सहारा, मगुर एखन भेल हो दिशा हरा। कहले जखन, जखन माने क्या होता है? जब माता पिता अपने छुआ पुत्र मैंने बाल बच्चों को जब पोसता है, मतलब एक आशा लेके पोसता है कि इसको पढ़ाता है लिखाता है ताकि बड़ा होने के बाद यह हमको बुढ़ारी के समय में सहारा होगा। लेकिन उसका सोच जब साकार नहीं होता है तो उसे तकलीफ होता है। यही चीज़ कविता में कह रहा है। जखन छुआ पुता सबके कर हलिए मानुष, जब छुआ पुता बच्चा को पालता था, पोसता था, अपने भूखे रख के उसको पालता पोसता था, उससे मन मन में उसको खुशी हो रहा था। क्या हो रहा था? खुशी हो रहा था। सोचो वाला बुढ़ारी हते सहारा, मगुर एखन भेल हो दिशहारा। वो सोच रहा था, सोचता था कि जब बड़ा होगा ये बाल बच्चा तो बुढ़ारी के समय हमको सहारा हुआ। लेकिन अभी वैसा नहीं होने के कारण वो दिशाहारा हो गया। दिशाहारा मैंने क्या होता है? बेसहारा, असहाय हो गया। बाल बच्चा उसको खाने पीने नहीं दे रहा है। ये बुढ़िया मुखिया को अपना बात को सुना रही है, यानी समाज को कभी इसके द्वारा दिखाना चाह रहा है। आगे कह रहा है, बिहान से रहलो हेरी हेरी, बिहान से रहलो हेरी हेरी, दोपहर भेले पहला ना एक मुठा खजारी। बिहान से मतलब सुबह से ही बूढ़ा आदमी जब हो जाता है तो घर में उसका कैसा दशा हो जाता है कि वो ताक तक के रहता है कि कब हमको कुछ खाने को देगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वही कहता है, बिहान से रहलो हेरी हेरी, दोपहर भेले पहला ना एक मुठा खजारी। लेकिन दोपहर हो गया लेकिन एक मुठा खजारी, खजारी मन होता है मुढ़ी, मुढ़ी भी कोई उसको नहीं पूछ रहा है उस घर में। फिर कहता है, सह खातिर कहलियो कि ये दुनिया भेल, रीति नीति सब मिट गेल। कह रहा है, इसलिए कह रहा है बुढ़िया कि क्या ये दुनिया हो गया, क्या दुनिया पलट गया, रीति नीति सब बदल गया। समाज में जो रीति रिवाज था कि बाल बच्चा अपने माता पिता को खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन वे सब बदल गए हैं। आगे कहता है, तीनों बेटा का हंसी खुशी अम्बा भोरी खिवालों, ये सब रहते दूगो रोटी मुहताज भेलों, मन जरूर लागो हतो हमारा बखान, जे करियो हियाली महान। कह रहा है बुढ़िया, किसको कह रहा है? मुखिया जी को कह रहा है, तीनों बेटा का हंसी खुशी अम्बा, तीन गो बेटा था बुढ़िया का, तीनों को हंसी खुशी से पेट भर के, अम्बा भर मतलब पेट भर के, इच्छा भर पहले बुढ़िया खिलाती थी। लेकिन अभी वही बुढ़िया 2 रोटी के लिए मुहताज हो रही है, मनुष्य को 2 रोटी भी खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा है। अब कह रहा है मुखिया, अब मेरा बखान जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझ में आ गया होगा। मैंने जो हियाली कहा था, हियाली मैंने बुझौल कहा था। कौन बुझौल? कि एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नहीं भरे। मैंने बुढ़िया क्या कही थी? उसका 3 गो बेटा था, लेकिन वो अकेले ही उस तीनों को पालन पोषण करता था, लेकिन अभी तीनों बेटा मिल के भी उसको पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। यही वाला हियाली है, कह रहा है एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नहीं भरे। वही इस कविता का अर्थ है। आगे कहता है, एते खून बुझे पड़ल हवे मुखिया जी, घरे मांझे बुढ़ैले भेले सबसे पाजी, से खातिर नाती नतनी पोता पोती कहत, पेट बिगाड़े मुढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। इसलिए कह रहा है मुखिया जी, अब मेरा बात आपको समझ में आता होगा कि घर में जब बुढ़िया या उसका माता पिता बूढ़ा हो जाता है तो घर के बीच में वो पाजी हो जाता है। पाजी मैंने सबसे बदमाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ नाती नतनी के नज़र में, बेटा बेटी की नज़र में उसको पाजी मानने लगता है लोग। कहने का तात्पर्य हुआ
कि वो कुछ काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो बेकार का बेकार का चीज़ उसको लोग समझने लगता है। जिस तरह दूध में मक्खी पड़ जाने से मक्खी को उठा के फेंक देता है, उसी तरह समाज में क्या करता है आजकल का पुतहू सब बेटा सब माँ बाप को वैसा ही दुर्व्यवहार उसके साथ करने लगता है। यही वाला कवि संदेश दे रहा है कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए, उसका दुर्दशा को, बुढ़ाई समय की दुर्दशा को सहारा होना चाहिए, जो ताकि उसके मन में जो सपना था, सुबह जन्म के समय उसको सपना था कि उसको पालेंगे पोसेंगे, मेरा बुढ़ाई समय खुशमय बीतेगा। इसीलिए कवि कहना चाह रहा है इस कविता के जरिए कि यहाँ के बेटा पुतहू जो है अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, यह एक मानवीय गुण है, यही धर्म है। ऐसा जो नहीं करता है वह समाज के लिए दुर्भाग्य का बात है, समाज उसे है दृष्टि से देखता है। इसमें कुछ कठिन शब्द था जिसको मैं लिख रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं दूसरे कविता को लाएंगे। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।